नैया तेरी याद थी। एक परिवार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हुआ तेरी आरती। तो हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ हम सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं शनिगी आपका अपने व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वो है दोपहर। पहली बार मेरा कोई व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे गाँव में भागवत है जो कि आज से स्टार्ट है। तो गाइस आपको मेरी आवाज़ थोड़ा मोटी मोटी लग रही होगी, क्योंकि मेरे को सर्दी लगी है ना, मैंने बताया था। तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ा आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। और अभी कथा स्टार्ट हो गई है ऊपर, तो मैं भी जाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। वैसे तो मैं सुबह गई थी, सुबह की आरती हुई थी वहाँ, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था और फ़ोन मेरे घर पे ही था, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। और अभी जा रही हूँ मैं, तो आपको भी दिखाती हूँ कि चलो अब चलते हैं। भागवत कथा स्टार्ट हो गई है। तो गाइस ये हमारे लिए खाना बन रहा है, देखो। चार चीजों पुरुषस्य जंगे महातलंबी स्वस्रजोतगुल्बे। हे राजन, जो भगवान का विराट रूप है वो कैसा अद्भुत है। बोले नाभि से नीचे भगवान के 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल। और नाभि से ऊपर बोले भू भू स्व महाजना तप सत्य। ये 7 लोग भगवान के नाभि से ऊपर हैं, 14 लोग भगवान में ही हैं। ये जो हवा चल रही है ये भगवान श्वास ले रहे हैं। ये जो सूर्य है ये भगवान का नेत्र है। ये जो चंद्रमा है ये भगवान का मन है। वेद कह रहा है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः चक्षुसूर्यः। ये सूर्य भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा भगवान का मन। पूर्व पद्धति में जाएं, जहाँ वैद्यराज जी की पद्धति चलती थी, जहाँ आयुर्वेद चलता था, तो वैद्यराज जी के पास जाओ, सबसे पहले क्या देखता है? नाड़ी को। और नाड़ी को देखने मात्र से बता देता है कि तुमने आज से 3 दिन पहले क्या खाया है। और आज एलोपैथिक बोले जब तक 10 टेस्ट नहीं करेगा तब तक एक बुखार को भी नहीं डिक्लेयर करेगा कि ये कौन सा बुखार है, क्योंकि सारी बीमारियां हमारी रक्त से ही उत्पन्न होते हैं। शरीर में जब रक्त दूषित होता है तो अनेक बीमारियां शरीर को ग्रस लेती हैं। उसी प्रकार जब प्रकृति में जल दूषित होता है तो समाज में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हे राजन, ये जो भगवान की नाड़ियां हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस जल रूपी नाड़ियों को पवित्र रखें। हे राजन, ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा। अब देखिए, कई लोग राजनीतिक की रोटियां सेक रहे हैं इसी में। हमारे आचार्य दामोदर भाई साहब एक सजल वाक्य कहते हैं, बल बल जजमान था हमारे भगवान से। और आज यजमान ब्राह्मण, एक कह रहा है ये ब्राह्मण है, दूसरा कह रहा है यजमान। अरे कौन है? ये केवल भ्रम है हमारा। भगवान ने कहीं ऐसी अव्यवस्था नहीं फैलाई। यहाँ भगवान स्वयं, विराट भगवान का स्वयं स्वरूप देखिए। आज हम दूसरों के अधूरे ज्ञान पे चल रहे हैं, और जहाँ एक ही खेत में रहने वाले, एक ही खेत के अन्न खाने वाले, आज देखिए संप्रदाय में बट गए। कोई ब्राह्मण, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? बोले जैसे बंदर, आपने देखा होगा गाँव भर में खूब, अब सब बांदर जिनके लिए इंसान से चल गए, सब जगह बांदर तो बांदर झुंड में यदि हम भगवानों को ज्यादा
तो बांदर जो बच थे क्या कर देना, तुरंत आप कोई बाबू थे पकड़ देना। ये ज्ञान मार्ग है। जैसे बंदरों को भगाने जाओ तो सबसे पहले बंदरों के जो बच्चे हैं वो तो पकड़ लेते हैं। तो ज्ञान मार्ग भी वही है, इसमें भक्त को भगवान को पकड़ना पड़ता है। बोलो राधे। और भक्ति मार्ग क्या है? बोले बिड़ाल ले आए, बिल्ली देखी होगी आप। कहते हैं बिल्ली जब बच्चे को जन्मती है तो 7 जगह अपने घर का परिवर्तन करती है। वही नुकीले दांत यदि किसी पे प्रहार कर ले तो तत्क्षण मर सकता है, और उन्हीं नुकीले दांतों से पकड़ करके 2-2, 3-3 मंजिल से कूद जाती है, और कभी अपने बच्चे पे खरोच नहीं आती है। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ केवल हमें भगवान का भजन करना है, और भगवान स्वयं कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी जीवन में करो भगवान को समर्पण कर दो। तो भगवान क्या कहते हैं? बोले योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं उसकी योगक्षेम की व्यवस्था अपने आप करता हूँ। और करते ही हैं, क्योंकि जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न भी देवो। जो गर्भ में हमारी रक्षा कर सकता है वो गर्भ के बाहर भी करेगा। इसलिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग बताए हैं, अद्भुत महिमा विस्तार से इसमें जाएंगे नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि बस भगवान का भजन करें, बाकी भगवान ने सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं। सत्यां चितो किम कसिपो प्रयासे बाहो सुसिद्धे रूपवर्हणि किम सत्यांजलो किम पुरधान्य पात्र दिग्वल कलालो बोले जब पृथ्वी में सोने से हमारा काम बन सकता है, कमाई उसको धन तो 10 मार्ग प्रशस्त कर देता है। पहले भी कहा था ना कि लक्ष्मी भगवान की प्राण बल्लभा है, इसे तुम कितना भी अपने पास रख लो, पहले के भी क्यों नहीं हो सब होने, ये से भी बढ़िया आनंद से होने। तो बोले ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचाना चाहते हो तो रूपाभिकामो गंधर्वान, गंधर्वों का पूजन करो, खूब रूपवान हो जाओगे। नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं। क्रीम पाउडर तो परिश्रम से छूट जाएगा, अब परिश्रम ही नहीं हो रहा है। पहले तो खेत खलिहानों में जाना होता था। स्त्री कामोर्वशी, स्त्रियों की कामना है यदि विवाह चाहते हो, बोले उर्वशी का पूजन करो। विद्या कामस्तु गिरीशम, यदि विद्या चाहते हो तो भगवान शंकर का पूजन करो। ज्यादातर हर माँ की हर पिता की यही ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, कितना पढ़ेगा हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। आजकल प्ले ग्रुप में तब एडमिशन हो रहा है, पहले बच्चे को ABCD आनी चाहिए। अब बताओ, नाम रखा है प्ले ग्रुप और टेस्ट लिया जा रहा है बच्चे का, कितना पढ़ेगा? जो ABCD 1 2 3 4 जो गिनतियां हमने 4वीं 5वीं में आकर के, और हमने तो 8वीं में आकर के ABCD सीखी। आज बच्चा पैदा होते ही ABCD सीख रहा है। जो मोबाइल चलाना आज तक हमने नहीं सीखा, वो आज बच्चा पैदा होते ही बिना उसे देखे खाना नहीं खा रहा है। बोलो राधे। कितना पढ़ेगा? फिर भी माँ पिता की हर जगह यही बात रहती, पढ़ता नहीं, और उसे पढ़ाने के चक्कर में हम उसे खूब ही पढ़ा देते हैं। तो बोले यदि विद्या चाहते हो
तो भगवान शंकर का विद्या कामस्तु गिरिशा, भगवान शंकर का पूजन। बाल्यकाल में भगवान शंकर को जो बच्चा इष्ट बनाता है वो खूब ज्ञानवान होता है, क्योंकि ज्ञान के देवता है भगवान शंकर। दाम्पत्यर्थम उमा सती, यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो बोले उसके लिए मनुष्य को चाहिए कि माँ पार्वती सहित भगवान शंकर का पूजन करे। इनके पूजन से सदगृहस्थ में कभी झगड़ा नहीं होता है। या यूं कह लीजिए कि यदि पति पत्नी में आपसी खटपट हो रही है तो उस खटपट से छुटकारा चाहते हो तो बोले भगवान शंकर का पूजन माँ पार्वती के सहित करो, तो घर में फिर कभी खटपट नहीं होगी। सामने दिख रहा है, और जो अविनाशी तत्व भगवान है वो हमें दिखता नहीं है। ये भगवान की माया है। यथा महंत भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषुहम् एताव देव जिज्ञासा सत्य जिज्ञासा आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, जिन पंचभूतों से तुम अब आगे सृष्टि करोगे वो पंचभूत भी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, और जिनसे उनका शरीर बनाओगे उनके अंदर भी मैं ही चेतना रूप से रहूंगा। इसलिए यथा महंत भूतानि, जो भी है सब मैं ही हूँ। ऐसा दिव्य ज्ञान जब ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी का जो मोह था वो भंग हो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और ब्रह्मा जी अब सृष्टि सृजन के लिए तैयार हो गए। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण गोतया वनमंतर ईशानुकता मुक्तिराश्रय 10 लक्षण भागवत जी के बताए हैं। इसलिए भागवत जी को महापुराण कहते हैं। 18 पुराणों में भागवत जी में ही 10 लक्षण व्याप्त हैं। और आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश पाएं। यहाँ विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं, और तब उद्धव जी की प्रेरणा से विदुर जी भगवत तत्व के ज्ञान को पाने के लिए हरिद्वार में चले गए मैत्रेय जी के पास, और मैत्रेय जी से पूछने लगे, हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोतु लोको, मनुष्य सुख के लिए काम कर रहा है और कभी सुख किसी को प्राप्त होता है? जो देखो भागा दौड़ी किस लिए? बोले जीवन में सुख आए। अब सुख तो आता नहीं है, दुख जरूर आ जाता है। तो बोले मनुष्य सुख के लिए काम करता है, दुख क्यों आता है? इसका कारण क्या है? आज तक कोई ऐसा नहीं है कि जो सज्जन दुख के लिए काम कर रहा हो। कोई पैसा कमा रहा है, क्यों? बोले सुख आएगा। शादी कर रहा है, क्यों भैया? बोले सुख आएगा। संतान पैदा कर रहा है, बोले क्यों? बोले सुख मिलेगा। रिश्तेदारी देख रहा है, किस लिए? बोले सुख मिलेगा। परंतु मनुष्य सुख के लिए काम करता है, फिर उसे सुख क्यों नहीं मिलता है? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मानन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद। ये जो मनुष्य का मन है यही दुख का कारण है, यही दुख देता है हमें। आज हमारे पास घर नहीं है, पड़ोसी के घर में रह रहे हैं, दुखी है कि अपना घर तो हो जाए, एक ही कमरा हो भले। और फिर हम कमाना शुरू कर देते हैं, भगवत कृपा होती है, हमारे पास एक कमरा, एक झोपड़ी हम बना लेते हैं। सुख रहना तब तो सुख होना चाहिए। बोले नहीं, घर जैसे ही बना। अब सोचने लगे
अरे अब हमारे पास एक गाड़ी भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। अब गाड़ी के लिए परेशान हो गए, फिर कमाना शुरू किया, फिर गाड़ी भी आ गया। तो अब तो घर भी है, गाड़ी भी है, खुश होना चाहिए, बोले नहीं। फिर मन होने लगा कि क्यों सड़क के नजदीक हमारा एक खेत है, यदि वहां मैं दुकान बना लूं तो कितना अच्छा होगा। और फिर परेशान हो गए दुकान के लिए। कल तक घर के लिए परेशान थे, फिर गाड़ी के लिए परेशान हुए, अब दुकान के लिए परेशान हो गए। बोलो राधे। ये जो हमारा मन है, जब हम मन के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर हमारे जीवन में सुख नहीं रहता। कल तक संतान नहीं हो रही है, परेशान है, क्यों नहीं हो रही है? अरे कुछ तो। और कल देवाज कहीं एक बिटिया हो गई तो फिर परेशान है, बोले एक बेटा ही हो जाता कितना अच्छा होता। और फिर बेटा हो जाता है, फिर जब वो मूंग डलता है छाती में माता पिताजी की, तब कहते हैं कि अरे इससे अच्छा ना ही होता तो ठीक था। हमारा जीवन जब मन के चक्कर में पड़ जाता है, तब जीवन में दुख ही दुख प्राप्त होता है। कालखंड का वर्णन किया, जैसे 24 घंटे का हमारा दिन और रात होती है, उसी प्रकार पितरों का 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात, जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। उदित मन चरहि विरहित उदित मन चरहि अगम मृग विपुल कोलाहल करहि कहीं भौरे। मेरा भोला बस्यान अतः ऊंचा केदार, मेरा भोला बस्यान मंगल धतुर की अलग भयान, मंगल धतुर की अलग भयान। तह ऊंचा केदार मेरा भोला बस्यान, तह ऊंचा केदार मेरा भोला बस्यान। मंगल धतुर की अलग भयान, मंगल धतुर की अलग भयान। बड़े भाव से महादेव। कार्तिक गणेश गोदी माँ धराने, कार्तिक गणेश गोदी माँ धराने, कार्तिक गणेश गोदी माँ धराने, कार्तिक गणेश गोदी माँ धराने। पार्वती का दगड़ा भरे न ज्ञान, पार्वती का दगड़ा रंग मंदिर भयान। ऊंचा केदार जय हो, ऊंचा केदार मेरा भोला बस्यान, ऊंचा केदार मेरा भोला बस्यान। मंगल धतुर की अलग भयान, मंगल धतुर की अलग भयान। तालियों की सेवा लेते हुए महाराज। तेरी आरती एक परिवार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हुआ तेरी आरती। सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, वीर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना। हे माते रोधाने माँ ओ कुंभाले की, मेरा माता कालिका। हे माते देवी रो प्रणाम, तेरू माँ
ते हो भूम्याले आहा माल ठांगा बलवंत फेराणू माल ठांगा मागन फेराणू हे माते रोधय जामा आहा मुखरे की मेरा माता कालिका हे माते यहाँ पे हम छोलापुरी खा रहे हैं, ये देखो बाकी सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे छोलापुरी और मुझे भी मिला है। यहाँ पे मेरी चाय है। तो गाइस यही है वो, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, 3 बार मांगने वाले। ये देखो इनकी आईडी मैं आपको बता दूंगी। बाकी मेरी भाभी जी अब मीनू गाड़ वाले यहाँ पे बन रही है रोटियाँ गाँव वालों के लिए। ये भी हमारा ब्लॉगर है, बाकी यहाँ पे रोटियाँ बन रही है। तो गाइस थोड़ी देर में हमें परोसे मिल जाएंगे, तो उसके बाद मैं दादी के लिए रोटी लेके जाऊंगी नीचे और फिर ऊपर आना है। मैंने आज कीर्तन में आना है, तो आपको भी दिखाऊंगी। मेरा माता कालिका ये माते ने मेरो प्रणाम आहा भूखले की मेरा माता कालिका ये माते ने मेरो प्रणाम ये माते ने मेरो प्रणाम। जो पूजा मंदिर घेर मारो कलर क्यों जो पूजा मंदिर घेर वाली मूली ढंग जेर चोरी खाले धारे वाली मूली ढंग जेर चोरी खाले धारे आहा पंक्ति रे जय भवानी पंक्ति रे तेरा धोल लगे दो हे माँ तेरा थाने आहा भूखलेगी मेरा माता कालिका हे माँ तेरे मेरो प्रणाम ओहो भूखलेगी मेरा माता कालिका हे माते ने मेरो प्रणाम। ससुराल तेरो चोपड़ा में देवा हो लई ससुराल तेरो चोपड़ा को में दे हो पुजारी तेरो मन डका भूया रे हो पुजारी तेरा मलुका भूम्याले आहा माली ढंग जय भवानी ओ माली ढंग कदबेरानू हे माते ध्वजा आहा माली ढंग
विठ्ठल फेराणू हे माते रोज जामा आहा मुखले की मेरा माता कालिका हे माते देवी प्रणाम ओहो मुखले की मेरा माता कालिका हे माते देवी प्रणाम जानू को जानो माँ हो आ जानू को ज्ञान देने माँ जानू को जागे बुरी हो भक्तों की तू रक्षा करनी माँ जानू की तू गोद भर दी हाँ भक्तों की तू रक्षा करनी माँ भक्तों की तू गोदी भरे आहा अपना भक्त को ये भवानी अपना भक्त को रक्षा कर दी